Now I am going to discuss the case. There is a parallel plate capacitor. आवाज बंद करो बेटा रिकॉर्डिंग. There is a parallel plate capacitor. अभी तक हम ये क्वेश्चन पढ़ते थे कि इस पूरे में हम डाइलेक्ट्रिक डाल देते थे. इनके बीच का सेपरेशन डी है. इस प्लेट का एरिया ए है. तो इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा एप्सिलॉन जीरो ए ओवर डी. अगर यहाँ पर एयर है तब. अब अगर इस पूरे एरिया में हम कोई डाइलेक्ट्रिक फिल कर देते हैं मतलब फुल एरिया में जिसका डाइलेक्ट्रिक का वैल्यू के है, तो जो नया कैपेसिटेंस होगा पुराने कैपेसिटेंस में आप के से मल्टीप्लाई करोगे. यानी नया कैपेसिटेंस का वैल्यू हो जाएगा के एप्सिलॉन जीरो ए बाई डी. मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं कि कोई कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस का वैल्यू 4 है, 4 फेराड. उसमें मैंने कोई डाइलेक्ट्रिक डाल दिया और उसका नया कैपेसिटेंस का वैल्यू मान लीजिए हो रहा है 80 फेराड. फाइंड द वैल्यू ऑफ द डाइलेक्ट्रिक. आपको क्वेश्चन दिया गया है कि आप डाइलेक्ट्रिक का वैल्यू बताइए क्या होगा. तो डाइलेक्ट्रिक का वैल्यू हो जाएगा के इज इक्वल टू कैपेसिटेंस with dielectric with capacitance in air. तो डाइलेक्ट्रिक के साथ इसका वैल्यू कितना है 80 और ये 4. ये हो जाएगा 20. डाइलेक्ट्रिक एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती. अब मैं इसके बाद नया केस बताने जा रही हूँ. यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक पूरी जगह भरा हुआ है, लेकिन अब मैं एक ऐसा केस ले रही हूँ कि पूरा भी डाइलेक्ट्रिक नहीं भरा. थोड़ी सी जगह पे डाइलेक्ट्रिक भरा है और थोड़ी सी जगह खाली है. मान लीजिए इट इज पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक. It is partially filled with dielectric. For example, this is the total distance d and the thickness of the dielectric is t. इसका पूरा डेरिवेशन आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू डेरिवेशन, आई एम जस्ट कंसंट्रेटिंग ऑन न्यूमेरिकल्स. तो वहां पर कैपेसिटेंस की वैल्यू हो जाएगी के साइलेंस जीरो ए ओवर 1 माइनस टी बाई के. डी माइनस होता है शायद. आप चेक. Just check out the Pavitra, what is the formula in the textbook. यहाँ ऊपर के है कि नहीं चेक करो टेक्स्ट बुक में, कैपेसिटेंस में जाके. बहुत दिन हो गया मुझे. मेरा फोन बंद है, नहीं तो मैं भी चेक कर लेती. ये मैं देखती हूँ वापस जाकर. 1 मिनट. एक सेकेंड. या आई हैव गॉट. या करेक्ट. के नहीं है यहाँ पे. दिस इज द फॉर्मूला. Now I am correct. I have checked it. Now we learned the numerical based on the parallel plate capacitor, where the space between them parallel plate capacitor is half filled with the dielectric and half filled with the air, where the thickness of the dielectric is for example T. मतलब कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें पूरा डाइलेक्ट्रिक नहीं भरा, आधी जगह पर कुछ जगह पर डाइलेक्ट्रिक है, बाकी जगह एयर है. तो हम उस केस में कैपेसिटेंस किस तरीके से निकालेंगे. उसका फॉर्मूला होता है हमारा, जैसे फॉर्मूला क्या था कैपेसिटेंस का एप्सिलॉन जीरो ए बाई डी. तो ये आपका एप्सिलॉन जीरो यही रहेगा. ये जो डी है ये चेंज होगा. डी थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक माइनस टी बाई के. ये आप याद कर लीजिए फॉर्मूला. मैं इसके बेस पे आपको क्वेश्चन बताने जा रही हूँ. मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है
क्वेश्चन में लिख नहीं रही हूँ, प्लूरल बता रही हूँ आपको। कि मान लीजिए कोई एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये जिसका एरिया ए है, उनके बीच का सेपरेशन बी है, और ये सेपरेशन मान लीजिए 0.01 मिलीमीटर है, या मान लीजिए मीटर कर देती हूँ मैं। और एरिया नहीं दिया हुआ, कहा गया है कि इसका कैपेसिटेंस है 2 × 10⁻²। ये कैपेसिटेंस की वैल्यू दी है। ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कुछ एरिया है, लेकिन उनके पैरेलल प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है 0.01 मीटर्स। अब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जिसके बीच में एयर भरी हुई, मान लीजिए मैंने एक थिन माइका डाली जिसकी थिकनेस जो है वो 6 मिलीमीटर है, और इस माइका की डाइलेक्ट्रिक वैल्यू अलग होगी। वो डाइलेक्ट्रिक वैल्यू मान लीजिए 3 है, ये डाइलेक्ट्रिक वैल्यू। माइका की जो थिकनेस ये जो है वो 6 मिलीमीटर है, और डाइलेक्ट्रिक वैल्यू 3 है। तो व्हाट इज द न्यू कैपेसिटेंस, मतलब डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद उसका कैपेसिटेंस बढ़ेगा या घटेगा, या उसकी कैपेसिटेंस की क्या वैल्यू होगी। तो इस तरह का क्वेश्चन है ये। तो मैं डेटा यहाँ कलेक्ट कर रही हूँ पहले। उसका डिस्टेंस है 0.0101 मीटर। पुराना कैपेसिटेंस जब एयर है तो वो है 2 × 10⁻²। हमको नया कैपेसिटेंस, मतलब ये है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, बशर्ते हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो न्यू कैपेसिटेंस हो जाएगा एप्सिलॉन 0। अगर हम इसको चेंज करते हैं तो आपका पुराना कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, एप्सिलॉन 0 A/D। तो आप यहाँ देखिए एप्सिलॉन 0 A की वैल्यू आप इससे निकाल सकते हैं, वो हो गई C/D। एप्सिलॉन 0 A = C/D। मैंने ये किया क्योंकि मेरे पास एरिया की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी गई। तो हमको नया कैपेसिटेंस निकालना है, तो यहाँ पर एप्सिलॉन 0 A की जगह लिख सकते हैं कैपेसिटेंस इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। तो हमने यही किया। The new capacitance is equal to old capacitance into distance between plates over D minus T minus T/T. Now we have everything which is required in the question. Now C dash is equal to value of the capacitance is 2 into 10 to the power minus 2. Distance of separation is 0.01. This is in meter, so there's no need to do anything. Now distance 0.01 meter. Now T. T is the thickness which is in 6 millimeter. That is 6 into 10 to the power minus 3. That is 0.006. 0.006 minus 0.006, and value of K is 3. Now we have to solve this, and it's easy to calculate the value of the capacitance when a dielectric is inserted between two parallel plate capacitors. Now when we solve, just see, हम पहले नीचे वाला सॉल्व कर लेते हैं, ये बहुत ही कंफ्यूजन है। 0.01 माइनस 0.006 माइनस 0.006/3। 0.01 माइनस 0.006, आप इसको डिवाइड कर लो तो 0.002। अब ये बहुत आसानी से जुड़ जाएगा। 0.01 माइनस 0.008, अब ये सब्सट्रैक्ट भी हो जाएगा। 0.0100 0.008 माइनस कर लीजिए। 0, 10 में से 8 get 2. Now it is 0 and 0. We get 0.002. Clear? Now we substitute all the values. I will use this. Value of the capacitance is 2 into 10 to the power minus 2 into 0.01 over 0.002. Now let's see how we solve it. पहले आप क्या करो, 2 into 0.01 अपॉन 0.002, 10⁻² को नीचे ले आओ, तो 10⁻² हो जाएगा, यानी 100। अब आप एकदम आसानी से ये 3 गिनती हटाओ, यहाँ 3 0 बनाओ, ये 2 गिनती पे हटाओ और यहाँ 2 0 बनाओ। अब एकदम आसान हो गया। ये 3 0 कट गए। ये हो गया 2 into 1 अपॉन 2 into 10, विच इज 2 और 2 कट गया, यानी 1/10,
which is equal to 0.1 farad. So it's very easy. अगर हमें फॉर्मूला पता है तो हम बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। तो कैपेसिटेंस के जितने भी सेक्शन से कैपेसिटर की एनर्जी डाइलेक्ट्रिक रखने पे क्या होता है, पूरा डाइलेक्ट्रिक रख दें तो क्या होगा, आधी दूर पर डाइलेक्ट्रिक रखेंगे तो फिर कैसे हम निकालेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, आई एम नॉट राइटिंग द क्वेश्चन, आई एम जस्ट गिविंग यू द डमी व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। अब मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, वी हैव अ क्वेश्चन दैट देयर इज अ capacitor having capacitance C is equal to 8 microfarad. Now, if distance between plates is reduced to half, and a dielectric K is equal to 5 is inserted in it, find new capacitance. मतलब क्वेश्चन ये है, मैंने खुद से क्रिएट किया कि एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 8 माइक्रोफेराड है। तो ये एक कैपेसिटर हो गया, इसकी प्लेट्स का कुछ एरिया हो गया, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है। जब इसका कैपेसिटेंस निकाला गया तो वो है 8 माइक्रोफेराड। अब इनके बीच का डिस्टेंस आधा कर दिया, मतलब अब कैपेसिटर को हमने पतला कर दिया और ये डिस्टेंस कर दिया d/2। एरिया वही वही रखा नहीं, मतलब डिस्टेंस d/2। अब डाइलेक्ट्रिक उसमें इंसर्ट कर दिया पूरे k इज इक्वल टू। तो नया कैपेसिटेंस क्या, यानी पुराने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, साइलेंस 0 a/t which is equal to 8 microfarad. Okay. Now dielectric of value 5 is inserted and distance is reduced to d/2. This is given over. And now we have to solve this question and find out the new capacitance. Capacitance जब डाइलेक्ट्रिक आ जाता है तो उसमें मल्टीप्लाई होता है, यानी जब डाइलेक्ट्रिक होगा तो k साइलेंस 0 a/t। अब डिस्टेंस आधा हो गया, जब डिस्टेंस आधा हो जाएगा k साइलेंस 0 a/t/2, यानी 2 ऊपर चला, यानी k साइलेंस 0 2a/t। ये फॉर्मूला, पुराने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, साइलेंस 0 a/t। तो यानी इसको हमने सेट किया 2k साइलेंस 0 a/t। ये साइलेंस 0 a/t की जगह हम ये c की वैल्यू रख सकते हैं, और c की वैल्यू कितनी है 8 माइक्रोफैराड, साइलेंस 0 a/t। यहाँ पर आप नए कैपेसिटेंस में इसको रख दीजिए, तो 2 हो गया, डाइलेक्ट्रिक का वैल्यू 5 और ये वैल्यू हो गया 8, यानी आंसर आपका क्या हो गया 2 5 10 यानी 80 माइक्रोफैराड। So in this way different types of questions are there in the case of capacitance. Now the next pattern I am going to discuss with you. For example, we have two cases. ये मान लीजिए एक दूसरा यहाँ पे
डाइलेक्ट्रिक भरा है, यहाँ पे दूसरा डाइलेक्ट्रिक, एक कैपेसिटर। तो इनका नया कैपेसिटेंस का वैल्यू, इफेक्टिव कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या है? कि कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके बीच में आधे हिस्से में हमने एक डाइलेक्ट्रिक भरा है और आधे हिस्से में दूसरा डाइलेक्ट्रिक भरा है, दोनों की डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू अलग है। तो नेट कैपेसिटेंस क्या होगा? देखो बेटा, ये आपको जो दिख रहा है, अगर आप पैटर्न वाइज देखो तो आपको ये ऐसे ऐसे दिख रहा है, आप सोचोगे ये सीरीज में है, लेकिन नहीं, ये लाइन इधर जा रही है। यानी अगर आप इस डायग्राम को देखो तो ये इस तरह से कन्वर्ट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के हिसाब से, और यहाँ पर आपका एक डाइलेक्ट्रिक है, यहाँ पर आपका एक डाइलेक्ट्रिक, ये K1 हो गया, ये K2 हो। तो चाहे डायग्राम ऐसे बना हो चाहे डायग्राम ऐसे बना, ये आपका पैरेलल केस। आपको ये डंडी देखनी है, ये किधर जा रही है, उधर पे ये पैरेलल प्लेट्स। तो इसमें बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, डंडी इधर से बनी होती है और वो उसको सीरीज मान लेते हैं। बी, मतलब बहुत ध्यान देना कि क्वेश्चन में किस तरफ से ये वोल्टेज सप्लाई कनेक्ट हो रही है। So this is parallel. For the parallel, we have net effective capacitor C1 plus C2. Now we know the formula for capacitance is when there is dielectric K epsilon 0 A by D. I assume that whole the portion is filled with mica. केवल थिकनेस C तक नहीं, पूरा भरा हुआ है। तो C1 के केस में हो जाएगा, उसका डाइलेक्ट्रिक K1 है, एप्सिलॉन 0 एरिया और डिस्टेंस। यहां पर देखो, यहां पर आपका जो एरिया है और ये जो डिस्टेंस है, इस हर केस में ये डिस्टेंस पूरा है, लेकिन एरिया, ये पूरा एरिया था, तो यहाँ पर ये जो एरिया की वैल्यू है ये आधी होगी। डिस्टेंस तो ये है ना, डिस्टेंस सेम है इस केस में, लेकिन एरिया का वैल्यू आधा होगा। यहाँ हम लिखेंगे A/2। इसी तरह यहाँ से K2 एप्सिलॉन 0 A/2 अपॉन डिस्टेंस। ध्यान से देखो, पैरेलल प्लेट मेरी ऐसे जा रही है, ये डिस्टेंस तो दोनों के बीच का सेम ही है ना, लेकिन इतनी दूर में एक माइका है, इतनी दूर में एक माइका है, क्योंकि पूरा जो एरिया है पूरा फुल एरिया था, तो एरिया आधा हो, यानी कि क्या बन गया, एप्सिलॉन 0 हमने मान लो कॉमन ले लिया, K1 A/2D, इसी तरह से K2 A/2D, यानी एप्सिलॉन 0 2D, A बाहर आ गया, K1 प्लस K2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो अगर डायरेक्टली की कोई वैल्यूज दे दी जाएंगी तो हम न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं कि कैसे, मान लो दे दिया जाए, जैसे मान लो कह दिया जाए कि मान लीजिए कैपेसिटेंस पहले मान लीजिए 10 है, 10 फैराड, इसमें मान लीजिए इसका डाइलेक्ट्रिक वैल्यू 2 है, इसका डाइलेक्ट्रिक वैल्यू 3 है, तो नया कैपेसिटेंस क्या होगा? तो आपका एप्सिलॉन 0 A/B, इन सब की कोई जरूरत ही नहीं है, इस पूरे की जगह आपने 10 रख दिया, क्योंकि ये कैपेसिटेंस की वैल्यू है, अपॉन 2 K1 प्लस K2 यानी 2 प्लस 3, तो ये आपका हो गया 5 और ये 5, यानी 25 माइक्रो फैराड या फैराड। मतलब कहीं पर भी अगर एप्सिलॉन 0 A/D है, ये पूरा कैपेसिटेंस का ही तो वैल्यू हो गया, बाकी में एरिया और डिस्टेंस की जरूरत ही नहीं। ये पैरेलल पैरेलल केस है। नाउ कम्स टू द केस ऑफ सीरीज, when different micas are inserted in that, in that case the figure is in this form. For example, these are the two parallel plates, and in this way two micas are inserted. This is K1, this is K2. Now when we just change over that, this is in this, in this, they are parallel to each other. Now distance becomes half, okay, but area remains same. Now for the case of series, this is the series combination. सीरीज मतलब दिस एंड दिस, देखिए दो बगल बगल के पास,
For the series, we have 1 upon C plus 1 upon C1 plus 1 upon C2. That is C1 plus C2 upon C1 C2. ये चेंज होगा. ठीक है. अब यहाँ पर हम वैल्यूज रखेंगे. C1 की वैल्यू हो जाएगी K एप्सिलॉन 0, एरिया सेम है, डिस्टेंस 3/2. यहाँ पर K एप्सिलॉन 0, दिस इज K1, दिस इज K2 अपॉन D/2. नीचे दोनों मल्टीप्लाई करके K1 K2 एप्सिलॉन 0 A D/2 ये होल स्क्वायर. अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखिए एप्सिलॉन 0 A D/2 हम कॉमन ले सकते हैं. मैं इधर लिख रही हूँ. एप्सिलॉन 0 A D/2 कॉमन हो गया. यहाँ बचेगा K1 प्लस K2. नीचे हो जाएगा एप्सिलॉन 0 A D/2 कॉमन है, D/2 इंटू एप्सिलॉन 0 A D/2 इंटू K1 K2. ये दोनों कट गए, यानी ओवरऑल ये ऊपर चला जाएगा D 2 एप्सिलॉन 0 A K1 plus K2 over K1 K2. So in this the formula gets changed. तो यहाँ पर आप अगर कैपेसिटेंस पे ध्यान दो, ये आपका 1/C था, यानी C का वैल्यू क्या हो जाएगा K1 K2, ये पूरा पलट जाएगा K1 प्लस K2 और ये पलट जाएगा 2 एप्सिलॉन 0 A/D. फिर से कैपेसिटेंस है